तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्विंगनान कह रहा होता है टकलेल्डर मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को याद रखूंगा। और उसके बाद क्विंगनान टकलेल्डर के घर से जा रहा होता है और टकलेल्डर क्विंगनान को जाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दुनिया में ऐसे किसी से भी मिलूंगा जिसके मार्शल स्किल टैलेंट को ओशन बोल्डर मेजर ही ना कर सके, और उसके अलावा उसके मार्शल स्पिरिट और उसके मार्शल स्किल टैलेंट की वजह से ओशन बोल्डर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसी के साथ टकलाइडर आसमान की तरफ देखने लग जाता है और सोचता है सीनियर ब्रदर आप जिसको ढूंढना चाहते थे मैंने उसे ढूंढ लिया और अब आप कब आने वाले हो। और अब हमें क्विंगनान को दिखाया जाता है स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पे, और क्विंगनान को वहाँ पर देखकर स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर का गार्डियन कहता है न्यू डिसिपल्स को यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मैं सेक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश करूंगा। क्विंगनान स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर के गार्डियन को रोकते हुए कहता है आप रुक जाइए और पहले इस बैच को देखिए। और उस बैच को देखकर स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर का गार्डियन कहता है ये तो स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच है। क्विंगनान कहता है एल्डर क्या अब मैं एंटर कर सकता हूँ। स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर का गार्डियन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और अब क्विंगनान को देखकर स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर का गार्डियन कहता है कौन है ये और ये कहाँ से आया, इसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ 5th ईयर बॉडी इंपरिंग रिलम पर ही है और इसी के साथ ये न्यू रिक्रूट है और इसके पास क्या सच में लेजेंडरी ग्रेट एल्डर का बैच है इसका मतलब तो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंगनान की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान एक स्क्रॉल को देखते हुए अपने मन में सोचता है मिस्टिक होमिंग सेबर आर्ट ये रिकॉर्ड से जियांग लियू के और जो कि मिस्टिक स्पीड सेक्ट का एक इनर डिसिपल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रैंडमली फ्लोर पे किसी बुक को सिलेक्ट करूंगा और वो कल्टीवेशन नोट्स होंगे किसी मार्शल एम्परर के जो कि इनर डिसिपल है। क्विंगनान ये सब सोच रहा होता है कि तब भी क्विंगनान को पीछे से किसी की आवाज आती है तुम तो एक न्यू डिसिपल हो। और क्विंगनान पीछे पलट कर देखता है और अपने मन में सोचता है ये देखने से भले ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन लग रहा हो पर फिर भी इसकी कल्टीवेशन कम से कम मार्शल एम्परर रिलम में तो होगी और उसके अलावा ये मोली और सीनियर सिस्टर जियाओ क्विंगजो से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। क्विंगनान को स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर देखकर ये बंदा अपने मन में सोचता है इसकी कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ 5th ईयर बॉडी इंपरिंग रिलम में है पर फिर भी ये बंदा स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर में कैसे आ सकता है। यहाँ तक कि मिस्टिक स्पीड सेक्ट के एक इनर डिसिपल को भी यहाँ पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पे। और उसकी नज़र क्विंगनान के पास उस स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच पर जाती है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये सच में ग्रेट एल्डर का बैच है और ये बंदा है कौन। ये सब सोचने के बाद वो बंदा क्विंगनान से कहता है मेरा नाम गोंगयांग है और मैं ये एक इनर डिसिपल हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। क्विंगनान कहता है सीनियर ब्रदर गोंगयांग मेरा नाम क्विंगनान है। गोंगयांग कहता है क्विंगनान तुम्हारे कमर पे जो बैच है इसे इतने आसानी से मत दिखाओ ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्विंगनान कहता है इस बात को बताने के लिए शुक्रिया। गोंगयांग कहता है ब्रदर क्विंगनान तुम इस 3rd फ्लोर पर कल्टीवेशन नोट्स के लिए या फिर स्किल बुक्स के लिए आए हो। क्विंगनान कहता है मैं अगर आपको सच सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे कल्टीवेशन नोट्स को ढूंढने के लिए आया हूँ सेबर आर्ट्स रिलेटिंग, और अगर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा अगर आप मेरी इसे ढूंढने में मदद करते हैं तो। गोंगयांग एक सेबर स्किल को उठाते हुए कहता है हाँ मुझे ऐसी एक सेबर स्किल पता है जो कि सेल्फ इन्वेंट है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है पर उसे सीखने के लिए काफ़ी अच्छा मार्शल स्किल टैलेंट होना चाहिए। और इसी के साथ गोंगयांग कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया। और यांग ने जिस स्किल को ढूंढा होता है उस स्किल के बारे में हमें बताया जाता है इसका नाम फ्लाइंग सेबर आर्ट है और इसे सीखने के बाद ये अपनी यूज़र को अपने से ज़्यादा पावरफुल दुश्मनों को मारने की पावर देती है। क्विंगनान उस स्किल को यांग से लेते हुए कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर। और उस स्किल को लेने के बाद क्विंगनान प्रैक्टिस करने लग जाता है। उस क्विंगनान को ऐसे प्रैक्टिस करता हुआ देखकर यांग अपने मन में सोचता है क्या क्विंगनान एक मार्शल एडिक्ट है। भले कैंगलैंग कॉन्टिनेंट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है पर फिर भी एक मार्शल एडिक्ट बैटल के बीच में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है और जिस वजह से मार्शल एडिक्ट उस बैटल को हार भी रहा हो पर फिर भी उसके ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो उस बैटल को जीत सकता है। और अब क्विंगनान के पास सेबर इंटेंट इकट्ठा होने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर यांग अपने मन में सोचता है फ्लाइंग सेबर आर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्जन है जिसका कि नाम 100 स्टेप सोरिंग सेबर है और अगर तुमने इसका एक बार यूज़ कर दिया तो तुम्हारे 100 स्टेप के अंदर तुम्हारा वो कोई अपोनेंट होगा तो तुम उसे आसानी से मार सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जिस किसी ने भी इस फ्लाइंग सेबर आर्ट को इन्वेंट किया है वो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा जीनियस होगा। और अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर का गार्डियन भी आ जाता है जिसे देखकर यांग 3rd फ्लोर के स्किल लाइब्रेरी के गार्डियन को ग्रीट करता है और वो क्विंगनान को देखते हुए कहता है जब तक क्विंगनान यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है तब तक इस स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर को बंद कर दिया जाता है जब तक कि क्विंगनान की कल्टीवेशन ख़त्म नहीं हो जाती। इस बात को सुनकर यांग अपने मन में सोचता है क्या क्विंगनान के लिए इस पूरे के पूरे स्किल लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर को बंद कर दिया जाएगा बस ताकि क्विंगनान सेबर स्टेज के परफेक्शन तक पहुंच सके। और अब 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान के आसपास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और क्विंगनान अपने मन में सोचता है
इस मार्शल एम्परर के कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करना और कॉम्प्रिहेंड करना इतना आसान नहीं था। और इस मार्शल एम्परर के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा बार एक चीज़ मेंशन किया गया था जिसका कि कोई भी मतलब नहीं है। और 100 स्टेप्स सोरिंग सेबर यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल है। और क्विंगनान अपनी डिवाइन बैटर स्पीड को समन कर लेता है और कहता है 100 स्टेप्स सोरिंग सेबर मेरे बॉडी की पूरी स्ट्रेंथ को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने के बारे में नहीं है बल्कि मेरे आँखों को रिफाइन करने के बारे में है। और जैसे ही मैं अपनी आँखों को खोलूँगा वैसे ही मेरा सेबर इंटेंट 100 स्टेप के अंदर जितनी भी जगह होगी उन सभी को कवर कर लेगा और 100 स्टेप्स के अंदर अगर मेरा कोई एनिमी हो तो उसे जान से मार देगा। और क्विंगनान के ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी एनर्जी की बीम आसमान की तरफ जाती है। और इस चीज़ को देखकर यांग अपने मन में सोचता है क्या क्विंगनान सिर्फ 4 दिनों के अंदर सेबर स्टेज के परफेक्शन तक पहुंच गया। सच में एक मार्शल एडिक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। नहीं, एक मार्शल एडिक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये बंदा ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। क्विंगनान कहता है सीनियर ब्रदर यांग आप यहाँ पर अभी भी क्यों हो और आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। यांग कहता है मैं सीधा साधा लड़का हूँ और वैसे भी क्विंगनान तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया इन कुछ दिनों में, तो इसलिए तुम क्या प्लीज़ मुझे सीनियर ब्रदर कहना बंद कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लगता है, तो इसलिए तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रदर यांग कह सकते हो। क्विंगनान कहता है ठीक है तो फिर मैं आज से आपको ब्रदर यांग ही कहूँगा और आप मेरा ख्याल रखना। और इसी के साथ क्विंगनान स्किल लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और उसके गेट के सामने होता है। और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है क्विंगनान तुम फाइनली बाहर आ गए। और हमें दिखाया जाता है ये कहने वाले मोली और लिन ज़िगज़ाओ होते हैं। और मोली कहता है क्विंगनान तुम मेरे सामने घुटने पर आओ और मुझसे 1000 बार माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा एक लेसन सिखाऊंगा। यांग कहता है तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो मोली, तुम सीधे सीधे मुझे कह रहे हो कि घुटने पर आकर मुझसे माफ़ी मांगो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई राइट है। लिन ज़िगज़ाओ बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो और वैसे भी तुम हमारी इस मैटर से दूर रहो वरना तुम काफ़ी ज़्यादा पछताने वाले हो। मोली लिन ज़िगज़ाओ को ऐसे पागल कुत्ते की तरह भौंकता हुआ देखकर कहता है हौसड़ी के चुप हो जाओ, वो सीनियर ब्रदर गोंगयांग है। और मोली यांग से कहता है सीनियर ब्रदर यांग ये शब्द मेरे आपके लिए नहीं थे और वैसे भी ये वो जो आपके पास में खड़ा है बंदा उसके लिए थे। और ब्रदर यांग इसका नाम लिन ज़िगज़ाओ है और 6 का न्यू रिक्रूट डिसिपल है, तो प्लीज़ ब्रदर यांग इसकी बातों से ऑफेंड मत हो जाना। और अगर ब्रदर यांग आप इसकी बातों से ऑफेंड हो चुके हैं तो फिर मैं होप करता हूँ कि आप इसे माफ़ कर देंगे। यांग कहता है क्या तुमने क्या कहा अभी ब्रदर क्विंगनान को कचरा कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर क्विंगनान को कचरा कहने की। और अगर तुम यहाँ पर एक और सेकंड रहे तो फिर मैं तुम्हें हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ में लेकर जाऊँगा और वहाँ पे हम अपने इस मैटर को सॉल्व करेंगे। मोली घबराते हुए कहता है सीनियर ब्रदर यांग मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोली वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है क्लियरली क्विंगनान की बिना किसी बैकग्राउंड के साथ एक न्यू रिक्रूट डिसिपल है और पर फिर भी उसके पास पहले से ही सियाओ क्विंगजो का सपोर्ट है और अब उसे सीनियर ब्रदर गोंगयांग भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्विंगनान कहता है थैंक यू ब्रदर यांग, अगर आप नहीं होते तो मैं इस सिचुएशन से इतने आसानी से नहीं निकल पाता। यांग कहता है क्विंगनान तुम पोलाइट होना बंद करो और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हारी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है और वैसे तुमने मोली को अपना दुश्मन कैसे बना लिया। इस बात का यांग को कोई जवाब देता क्विंगनान उससे पहले वहाँ पर सीनियर सिस्टर सियाओ क्विंगजो आ जाती है और वो कहती है क्विंगनान तुम फाइनली बाहर आ गए और ये तो सीनियर ब्रदर गोंगयांग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म।